नमस्कार। भारत सरकार ने आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी को अगले 3 साल तक के लिए ये ताकत दी है कि वो टेरिटोरियल आर्मी को मुख्य आर्मी के साथ युद्ध मैदान में बुला सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर के पूर्व क्रिकेटर कपिल देव समेत तमाम लोग आपको युद्ध मैदान में नजर आ सकते हैं। ऐसे में आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है, इस टेरिटोरियल आर्मी का क्या इतिहास है जिससे कि महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी जुड़े हुए रहे हैं। टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होने का प्रोसेस क्या होता है और टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होने के बाद में क्या कुछ सैलरी और दूसरी सुविधाएं रहती हैं। टेरिटोरियल आर्मी को सामान्य भाषा में आप अर्धसैनिक बल कह सकते हैं, जिसे पार्ट टाइम वॉलंटियर फोर्स भी कहा जाता है, जो रेगुलर फोर्स के एक सपोर्ट के तौर पर काम करती है। अगर हम इसके इतिहास में जाएंगे तो इसका इतिहास शुरू होता है 1857 की क्रांति से, जब एक स्वयंसेवी संगठन बनाया गया। उसके बाद में 1917 के अंदर भारतीय रक्षा बल अधिनियम पास होता है और उस अधिनियम के तहत देश की जो तमाम यूनिवर्सिटीज थी उनको ऐसे टुकड़ियां, ऐसे ग्रुप्स तैयार करने को कहा गया जो एक टेरिटोरियल आर्मी के तौर पर काम करेंगे। उनको तमाम ट्रेनिंग्स दी जाएगी, उनको तमाम तरह से गाइड किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वो रेगुलर फोर्स के साथ में युद्ध के मैदान में भी अपना योगदान देंगे। इससे बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1917 में यह अधिनियम बना। वो 1918 के अंदर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर जो कोर का यूनिट थी उसका हिस्सा बनते हैं और इस टेरिटोरियल आर्मी के हिस्से के तौर पर उन्होंने जो ट्रेनिंग ली, उन्होंने जो काम किया, वही उनको बाद में जब आजाद हिंद फौज बना करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो ये जो ट्रेनिंग का काम था वो बाद में भी उनके लिए एक प्रशिक्षण काम आया। महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे 1998 में 1898 और 1905 के अंदर वो इसका हिस्सा बने थे और बोअर युद्ध, जुलू विद्रोह, इन दोनों समय में वो इसका हिस्सा बने और भारतीय एम्बुलेंस कोर के सार्जेंट मेजर के पद पर उन्होंने काम भी किया था। आजादी के बाद के फेज के अंदर आते हैं तो देश जब आजाद हुआ तो उसके बाद में 1948 में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर टेरिटोरियल आर्मी का गठन किया गया। 18 अगस्त 1948 को 11 यूनिट के साथ में, आज 32 यूनिट है, उसमें 11 यूनिट के साथ में टेरिटोरियल आर्मी की शुरुआत की गई थी और उसके बाद में 9 अक्टूबर 1949 को दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थापित किया था भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने। अब ये हिस्ट्री की बात रही। मौजूदा समय में इसमें 32 यूनिट है और इस 32 यूनिट के अंदर कई प्रमुख चेहरे हैं देश के, चाहे वो राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हो, चाहे वो दूसरे जीवन से जुड़े हुए हो। टेरिटोरियल आर्मी का मोटे तौर पर कॉन्सेप्ट यही होता है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरी किसी नौकरी या अपने प्रोफेशन के अंदर है लेकिन वो जरूरत पड़ने पर देश की सेवा में योगदान देना चाहता है तो फिर वो टेरिटोरियल आर्मी से जुड़ा रह सकता है, टेरिटोरियल आर्मी में ट्रेनिंग ले सकता है, सारे नियम कायदे, युद्ध के दौरान क्या कुछ करना है वो सब कुछ सीखता है, परीक्षा के जरिए इसमें भर्ती होती है और जरूरत पड़ने पर युद्ध में भाग लेता है। इस समय हम भारत और पाकिस्तान के साथ में तनावपूर्ण हालातों के बीच एक युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और इस समय भी टेरिटोरियल आर्मी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। जो 19 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है इसमें 18 पद पुरुषों के लिए और 1 पद महिला के लिए हैं। 12 मई से लेकर के 10 जून के बीच में इसके आवेदन हो रहे हैं। 18 से 42 साल का कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो इसमें आवेदन कर सकता है। उसके बाद में वो फिजिकल और मेडिकल लेवल पर फिट होना चाहिए। एग्जाम होता है, एग्जाम को भी क्लियर करना पड़ता है। इसका जो अभी जो वैकेंसी निकली हुई है 12 मई से 10 जून तक आवेदन होंगे और 10 जुलाई 2025 को इसका एग्जाम होगा। आप में से कोई भी इसका आवेदन कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपका एज ग्रुप 18 से 42 साल के बीच में है, अगर आपको लगता है कि आप परीक्षा पास कर सकते हैं, फिजिकली और मेडिकली तौर पर अगर आप फिट हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन आवेदन नहीं हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए या तो आप www.indianarmy.nic.in पर भी जा सकते हैं या फिर www.jointerritorialarmy.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अगर वेतन और सुविधाओं की बात करें तो टेरिटोरियल आर्मी में जो अभी वाली जो वैकेंसी है वो ऑफिसर पदों के लिए है। 19 ऑफिसर पदों पर टेरिटोरियल आर्मी में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें जो सैलरी होती है वो 56,100 रुपए से लेकर के 1,77,500 के बीच के पे स्केल पर होती है। इसके अलावा 15,500 रुपए मिलिट्री सर्विस के नाम पर भी मिलते हैं और इसके अलावा भी राशन से लेकर के आर्मी कैंटीन, मेडिकल सुविधाएं और जो सरकारी आवास है, लीव इनकेशमेंट है,
यात्रा भत्ता है, ये तमाम सुविधाएं मिलती है, जिससे कि टेरिटोरियल आर्मी का हिस्से बनने वाला कोई भी व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सकता है। अब टेरिटोरियल आर्मी की जरूरत पड़ेगी, युद्ध मोर्चे पर टेरिटोरियल आर्मी को भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। अभी जो 32 इन्फेंट्री यूनिट है उसमें से 14 इन्फेंट्री यूनिट को लेकर के ये है कि जिसमें सदर्न कमांड से लेकर के तमाम जो पाकिस्तान की सीमा से नजदीक लगते हुए कमांड शामिल हैं, इनमें से जो टेरिटोरियल आर्मी के जो जवान हैं उनको युद्ध के मोर्चे पर भी मेन फोर्स, रेगुलर फोर्स के सपोर्ट के तौर पर भेजा जा सकता है।